तो फिर आपको मैं जानता हूं कि आपको नौका का आश्रय लेना होगा, और नौका का आश्रय यदि आप लेंगे तो फिर केवट जब नौका को चलावेगा तो वो जैसा कहेगा वैसा यात्री को करना पड़ेगा। पर यदि आपके मन में यह आ गया हो कि ये व्यक्ति तो बड़ा ढीठ है, मैं केवट की बात क्यों मानूं, मैं एक साधारण व्यक्ति की बात के सामने क्यों झुकूं, तो जाने दीजिए, इस घाट को छोड़ दीजिए, मैं आपको वहां पर भी पहुंचाने के लिए प्रस्तुत हूं। इसके पश्चात भगवान राम ने पूछ दिया कि नहीं भाई, मुझे तो नदी पार करनी है, यहीं से इसी घाट से पार करनी है, और तुम्हारी नाव पर ही पार करना है, पर बताओ तुम क्या चाहते हो। केवट ने कहा तो फिर आप मुझे आदेश दीजिए, पहले आप आज्ञा देंगे तो मैं आपका चरण धोऊंगा, और चरण धोने के पश्चात मैं आपको उठा करके नाव पर बैठाऊंगा और उसके पश्चात पार उतार दूंगा, और आप डरिए नहीं, आपको उतारने के बाद मैं आपसे कोई उतराई नहीं मांगूंगा। केवट की इन बातों को सुन करके श्री लक्ष्मण जी और श्री जनकनंदिनी जानकी हंस नहीं पाए। केवट के व्यवहार में कुछ बड़ी विचित्रता सी उनको लगी। लक्ष्मण जी को तो अत्यधिक अशिष्टता की प्रतीत हुई, केवट तो बड़ा ढीठ है। लेकिन लक्ष्मण जी की समस्या क्या है, लक्ष्मण जी का आचार्यत्व यहां पर काम नहीं आया। लक्ष्मण जी जो है वो भय के आचार्य हैं। ये रामचरितमानस में का श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी की भूमिका अलग अलग। श्री भरत जो है वो तो प्रेम का प्रसार करते हैं, और हनुमान जी विश्वास का, और श्री लक्ष्मण जी महाराज भय का, और इन तीनों की भक्ति में बड़ी आवश्यकता है। प्रीति भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, और डर भी चाहिए। आपको विनय पत्रिका में वो सूत्र मिलेगा जहां पर गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके मुझे तीन भावनाएं दीजिए, तीन वृत्तियां दीजिए। और वो तीन वृत्तियां कौन? को सुत की प्रीति, पुत्र को जैसे पिता का प्रेम प्राप्त होता है, मुझे आपका वैसा प्रेम मिले। भगवान ने कहा दिया। गोस्वामी जी ने कहा दूसरी वस्तु दीजिए। क्या? प्रतीति मीत की, एक मित्र को दूसरे मित्र पर जैसा विश्वास रहता है, जैसे मित्र को मित्र से विश्वास मिलता है, उसी प्रकार का आप मुझे विश्वास दीजिए। भगवान ने कहा वो भी दिया। जब दोनों दे चुके, प्रीति और प्रतीत, तो गोस्वामी जी ने कहा अब तीसरी वस्तु मैं और मांग रहा हूं, जिसको शायद ही कोई मांगना पसंद करे। क्या? व्यक्ति तो ये चाहता है कि हमारा जीवन से डर मिटे, यही व्यक्ति का स्वभाव है, और डर मिट जाने में व्यक्ति प्रसन्न रहता है। लेकिन गोस्वामी जी भगवान से अंतिम याचना करते हुए कहते हैं कि महाराज आपने प्रीति और विश्वास तो मुझे दे दिया, अब कृपा करके मुझे डर भी दे दीजिए। और डर के लिए उन्होंने कहा कि जैसे प्रजा को राजा से निरंतर, शासक से डर लगता रहता है, मुझे निरंतर आपसे डर लगता रहे। सुत की प्रीति, प्रतीति, मीत की, नृप जो डर डरिए। तो यही तीन सूत्र हैं, और इन तीनों भावनाओं का क्रियान्वयन जो है इन तीन पात्रों के द्वारा हो सकता है। गुरु शरण करो जरजे, तुम बल मुकुर सुरार, बरणो रघुवर गुणलय सो, जोड़ायक पलकार, श्याम राम संगीत की। मम पद सादर सिरनावा, पुनिया अपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनती मृदुबानी, प्रेम कर समय करें भवानी। मिले गरुड़ मार्ग मोरी, कवन भांति समझाऊं तोरी, तब होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि में जो गाई। जय मोह आदि मध्य अवसाना,
सुनित हरि कथा हो तजह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण कथा ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़। अभी आप लोग भगवान श्री राघवेंद्र के नाम की महिमा के संदर्भ में उमा शंकर जी से प्रवचन सुन रहे थे। वस्तुतः उनकी वाणी से भी आप मेरे चिंतन को भी सुनते रहे हैं। आप कथा में मुख्य दृष्टि रखें, कथावाचक में नहीं, तो आप कथा का अधिक से अधिक रस पा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन किया होगा। अब आप लोग आइए एकाग्र और शांति से कल से जो प्रसंग प्रारंभ किया गया है, जिसके संदर्भ की पंक्तियां अभी आपके सामने पढ़ी गई हैं, तो उसमें जो रहस्य है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। ये पंक्तियां भगवान शंकर और पक्षराज गरुड़ के संवाद की हैं। लंका के रणांगण में मेघनाथ से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम नागपाश में बंध जाते हैं और सब देवर्षि नारद गरुड़ से जाकर के यह अनुमान करते हैं कि लंका के रण क्षेत्र में जाकर के कवि श्री राम को नागपाश से मुक्त करें। लंका में गरुड़ जाते हैं और नागपाश नागों का वे भक्षण कर लेते हैं और श्री राम नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जब पक्षीराज गरुड़ वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में बड़ा तीव्र संशय, चलो राम जी राज हो गए, एक घोषणा हो, जो संतस्त है, जो पीड़ित है, जो अभावग्रस्त है, तो उनको राजा की सच्ची आवश्यकता है। राजा की आवश्यकता पहले राम राज्य कहां से बनेगा, ऊपर से कि नीचे से? राम राज्य कहां से बना, इसका उत्तर आप बड़ी बात जानते हैं। महाराज श्री दशरथ ने सोचा था राम राज्य बनेगा पहले अयोध्या में, पर तुलसीदास जी ने कहा राम राज्य अयोध्या से प्रारंभ नहीं होता, अयोध्या में तो अंत में राम राज्य बनता है। राम राज्य का प्रारंभ होता है कौशल्या से भी जो भगवान राम ने वाक्य था उस पर भी आपने ध्यान दिया होगा। भगवान राम का वाक्य केवल इतने नहीं था कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, मां आश्चर्य से वो देखने लगी, जंगल का राज्य तो मैंने सुना नहीं था, राज्य तो नगर में होता है, राजधानी तो नगर में होती है, ये जंगल का राज्य कैसा? तो ब्रह्म का वाक्य कैसा है वो आपने पढ़ा होगा, वो पंक्तियां भी अब सुनी। भगवान राम का वाक्य क्या है? पिता दीन मुनि कानन राजू और जब सब भांति मोर बड़ काजू। मां मेरा यहाँ क्या उपयोग है? मैं अगर युवराज बन जाऊंगा भी तो बन करके क्या करूंगा? मेरी उपयोगिता तो उन वनवासियों के बीच में है, इसका अभिप्राय क्या है? रावण का अत्याचार समाज पर होता रहे, समाज में दीनहीन दुख से संतुष्ट बने रहे और अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके मैं मान लूं कि मैं राम राज्य बना रहा हूं, इससे बढ़कर के तो राम राज्य का उपहास हो ही नहीं सकता। इसका अभिप्राय है कि दीन दलित प्राणी जब दुख से मुक्त हो,
समाज जब अन्याय से मुक्त हो तब कहीं जाकर के सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना होती। इसलिए राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने क्या माना? बोले पिताजी ने बहुत सुंदर अवसर दे दिया, मुझे वन में रहना होगा। और देखिए नई बात हो गई। जब भगवान राम गए अयोध्या छोड़ करके तो सोने का सिंहासन साथ थोड़ी गए, चित्रकूट में राम सोने के सिंहासन को थोड़ी बैठे। लेकिन श्री राम का राज्य कैसा होता है? राम राज्य की एक विशेषता इस संदर्भ में मैं आपसे कह दूं कि भगवान श्री राघवेंद्र ने तो इसी नदी के किनारे से बंटवारा कैसे हुआ? भगवान राम ने जो ये कहा था कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, तो ये जंगल का राज्य कहां से प्रारंभ हुआ? ये विचार कीजिए। इसका उत्तर है कि गंगा का किनारा जो है यही राम राज्य का प्रारंभ। अभी तक महाराज दशरथ का, जब तक सुमंत जी साथ में थे, अयोध्या के प्रधानमंत्री साथ में थे, तब तक इतने दूर तक अयोध्या का राज्य। और जब भगवान श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी को विदा कर दिया और सुमंत जी को विदा कर देने के पश्चात भगवान राम गंगा के किनारे खड़े होकर के, तो बस इसका एक ही उत्तर है कि राम राज्य, भारत राज्य, दशरथ राज्य और राम राज्य का बंटवारा कहां से हुआ? तो ये श्रृंगवेरपुर तक गंगा नदी के पहले जितनी भूमि है वो है दशरथ राज्य, और गंगा के किनारे जहां भगवान राम का केवट से मिलन हुआ वहीं से प्रारंभ हो गया राम राज्य। और राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? तो भाई राज्य में जो व्यक्ति जितना उच्च होता है उसको उतनी श्रेष्ठ नागरिकता प्राप्त होती है। पर श्री राम के राज्य की विशेषता क्या है? मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य राज्यसभाओं में बड़े व्यक्तियों को पहले सम्मान दिया जाता है, लेकिन श्री राम के राज्यसभा राम राज्य का अर्थ क्या? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पत्रिका में, यही दरबार दीन को आगे। यहाँ एक प्रमाण पत्र देखा जाता है, जो जितना दीन है वो उतना अधिक आदर का पात्र है। बल्कि बड़ी मीठी बात आती है, भगवान शंकर गए भगवान राम की सभा में लगे स्तुति करने। भगवान राम शंकर जी की स्तुति न सुन करके बंदरों की ओर देख रहे थे, और बंदरों की ओर देखने का रहस्य क्या है? तो बेचारे बंदरों को सभा में बैठने का तो कभी अभ्यास था नहीं। कहो तो उन्मुक्त भाव से वृक्ष की डालियों पर उछलने कूदने वाले प्रभु तरुतर का पिटार पर अगर भगवान श्री राम के पास भी वन में बैठे भी तो श्री राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो ये वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए। अब आज अयोध्या के राज्यसभा में जब सिंहासन पर श्री राम बैठे तो वहां तो राज्यसभा के नियम है, प्रभु सिंहासन पर है और प्रत्येक मंदिर के लिए भी आसन लगा हुआ है और वो बैठा हुआ है। तो बेचारे घबरा रहे हैं कि कब इस नियम शिष्टाचार से मुक्ति मिले, और इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा विनोद भी किया। प्रश्न आता है ना कि जब कोई पद ग्रहण करता है तो पहली आज्ञा जिसे महत्वपूर्ण समझता है वो पहली आज्ञा वो ही देता है। तो भगवान राम ने राम राज्य में पहली आज्ञा कौन सी दी? अयोध्या में सिंहासन पर बैठे, तो सिंहासन पर बैठने के बाद भगवान राम का पहली राजाज्ञा क्या? जैसे पूछा जाता है कि अगर आप राजा हो जाए तो आप पहली आज्ञा कौन सी देंगे? तो वो स्वामी जी ने तुरंत लिखा, वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। शंकर जी चले गए और प्रभु की पहली आज्ञा क्या? बोले तब प्रभु कपिल दिवायो सब विधि सुख प्रद वास। भगवान राम ने पहला आदेश दिया कि हमारे मित्रों को ऐसे स्थान पर ले जाइए जहां ये आनंद से उछल कूद जितनी मचाना चाहे इस तरह का आनंद ले। वो शब्द क्या है? तब प्रभु कपिल दिवायो सब विधि सुख प्रद वास। ये तो पहले कई दिन से आए हुए, इनको तो बहुत बढ़िया घरों में पहले ही ठहरा दिया गया है। अब दिवाये का अर्थ क्या हुआ? भगवान राम को लगा कि बेचारे यहाँ के इस बंधन और शिष्टाचार से थक गए होंगे, अब इनको पूर्ण उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। प्रभु को अगर सबसे अधिक चिंता है तो यहाँ से बंधनों से प्रारंभ हुई चिंता। और शंकर जी खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी ने जब देखा कि वो तो भगवान श्री राघवेंद्र को सभा में बैठे तो बार बार बंदरों को देखते थे और नेत्र से संकेत कर रहे थे कि अब जल्दी ही आप लोगों को इस झंझट से मुक्ति मिलने वाली है, थोड़ी देर का ही कष्ट है। जब शंकर जी ने देखा कि मेरी स्तुति तो ध्यान से नहीं सुनी जा रही है तो श्री राम से कहा कि मेरी ओर देखिए, लेकिन प्रमाण पत्र क्या है?
कोई व्यक्ति परिचय देता है, लोग अपना छपवाए रहते हैं अपना परिचय, जिससे प्रवेश मिलने में सरलता। शंकर जी भगवान राम से कहते हैं कि मेरी ओर देखिए, तो उन्होंने क्या परिचय दिया, मैं सृष्टि का संहारक शंकर आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरी ओर को देखिए। ना ना, शंकर जी ने तुरंत कहा रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, तब बोले महिपाल विलोकय दीन जन्म। राजा कहा गरीब की ओर देखिए। दीन जन्म माने बोले मैं जानता हूं आपकी सभा में दीन का ही आदर है, पर मुझसे बढ़कर दीन कौन होगा। शंकर जी से कोई पूछ लिया आप कैसे दीन, बोले जिसको पहनने के लिए कपड़ा न हो, रहने के लिए घर न हो, उससे बढ़कर के दरिद्र कोई हो सकता है। तो मैं तो दीनता की प्रतिमूर्ति हूं, और ऐसी स्थिति में महिपाल विलोक का दीन जन्म। तो राम राज्य का मूल आधार जो है वो छोटे से छोटे है, और ये आप देखेंगे कि भगवान श्री राघवेंद्र के राज्य का जो प्रथम नागरिक है, ये केवट जो था वही राम राज्य का प्रथम नागरिक था। राम राज्य का अगर सर्वश्रेष्ठ नागरिक कोई है, जो भगवान राम ने गंगा के किनारे सबसे पहले जिसे अपने राज्य का नागरिक स्वीकार किया, वो केवट है। और भगवान श्री राघवेंद्र के राम राज्य की कसौटी पर बिल्कुल खरा क्या, भगवान राम जब राजा हुए तो प्रजा को उन्होंने निमंत्रण देकर के कहा कि मैं अनुशासन पसंद करता हूं। आजकल भी अनुशासन की बड़ी जोर शोर की चर्चा रहा करती है, जिधर देखिए उधर भाषण में अनुशासन की चर्चा, अनुशासनहीनता की निंदा। बात बिल्कुल ठीक है। भगवान राम ने भी अनुशासन की प्रशंसा किया, और प्रशंसा करते हुए कहा सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही मुझे प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने। तो लगा कि ये बात तो सभी आज भी कहते हैं, जो अनुशासन का पालन करे वो बहुत अच्छा व्यक्ति। तुरंत प्रजा ने पूछा कि महाराज अनुशासन का अर्थ बता दीजिए, कौन से अनुशासन का हमें पालन करना है। तो भगवान राम ने तो अनुशासन की जो परिभाषा किया है, वो परिभाषा तो सबसे अनूठी है। उस परिभाषा को कौन मानेगा आज के लोग। भगवान राम कहते हैं मेरा अनुशासन एक ही। अगला वाक्य भगवान राम का पढ़िए। भगवान राम कहते हैं सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। क्या बोले, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुझे वर्जो भय विसराई। अगर मेरे चरित्र में, मेरे आचरण में नीति के विरुद्ध आपको कुछ दिखाई दे, तो डर छोड़ करके अगर आप रोक देंगे तो मैं समझ लूंगा कि आप अनुशासन में, और डर जाएंगे तो मैं समझूंगा कि अनुशासन में नहीं। तो भगवान राम ने तो अनुशासन की परिभाषा ही उलट दिया। कभी हम तो कहेंगे अनुशासन में रहते हो तो सफल हो, और भगवान राम कहते हैं अनुशासन में हो तो मेरा बोलो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो रहा। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जितने लक्षण बताए, ये लक्षण किसमें घटते, ये जो केवट है, ये केवट राम राज्य का पहला नागरिक है। जितने राम राज्य के लक्षण है भगवान श्री राघवेंद्र ने इसीलिए जानबूझ करके एक ध्यान रखिए। सुमंत जी सिरमुदेरपुर में रात्रि को ठहरे, और भगवान राम जब नौका पर बैठ करके गए तो सुमंत जी वहां नहीं थे। यही तो कारण हुआ कि जब महाराज श्री दशरथ ने पूछ दिया कि राम कैसे बन गए, तो सुमंत जी ने जो वर्णन दशरथ जी से किया है उसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सुमंत जी ने महाराज श्री दशरथ से कहा तेरी अवसर रघुबर रूप पाई, भगवान राम ने तो राम सखा तब नाव मंगाई। भगवान राम के मित्र निषाद राज ने नाव मंगाया, और फिर प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले श्री राम जी ने, श्री राम जो है उन्होंने जनक ने सीता को नाव पर चढ़ाया, और उसके बाद स्वयं चढ़े, और उसके बाद केवट नाव लेके चला गया। तेरी अवसर रघुबर रूप पाई, केवट पार ही नाव चलाई। ये जितना वर्णन है सब कल्पित वर्णन है। सुमंत जी तो गंगा के किनारे गए नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान राम कैसे नाव पर बैठे, कौन पहले बैठा कौन पीछे बैठा, कैसे, कुछ पता नहीं। उन्होंने तो कल्पना से जो सोचा, ये कहने में संकोच लगा कि ये मैं कह दूं कि मैं गंगा के किनारे नहीं गया था, इसलिए गंगा के किनारे का वर्णन तो सुनाना था, तो कल्पना कर लिया कि जब गए होंगे तो केवल नाव ले आया होगा, और नाव पर जब लोग बैठने लगे होंगे तो पहले निश्चित रूप से जनक नंदिनी सीता को बैठा करके सबसे अंत में तब तो बैठे होंगे। तो
तो सुमंत जी का सारा वर्णन सबका सब ये कल्पित वर्णन। वस्तुतः गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम जब केवट से बातचीत करने चले आए तो वहां पर गोस्वामी जी की पहली पंक्ति है, बरबस राम सुमंत्र पठाए। भगवान सुमंत जी मान नहीं रहे, भगवान राम ने उनको बलपूर्वक वहीं से लौटा दिया। भगवान राम ने जान पूछ करके लौटाया। सुमंत जी से ऐसी बात कह दिया कि सुमंत जी को लौटना पड़ा, पर भगवान राम ने लौटाया कैसे? भगवान श्री राम ने सुमंत जी से कहा कि आप यहीं से अयोध्या चले जाए। तो सुमंत जी स्वाभाविक रूप से पहले तो आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना करते रहे कि आप अयोध्या लौट चलिए। जब वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो कहने लगे मुझे भी ले चलिए। जब वो भी स्वीकार नहीं हुई तो कहने लगे कि अच्छा तो गंगा के किनारे तक मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान राम ने कहा गंगा के किनारे आपका जाना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? तो प्रभु ने कहा कि पिताजी ने आपको क्या काम सौंपा है? पिताजी ने कहा कि श्री राम को लिवा ले आओ। तो महाराज अगर यहां से आप लौट जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे लौटाया, और गंगा के किनारे आप चलेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने विदा किया। तो इससे बढ़िया यही होगा कि कोई ये न कहे कि आपने मुझे विदा किया है, मैंने ही आपको विदा किया है, इसमें आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ले क्यों नहीं जा रहे? जहां रात्रि को विश्राम किया था वहां से वट वृक्ष की छाया कोई वहां गंगा का किनारा बहुत दूर थोड़ी, ले क्यों नहीं गए? याद रखिए, अगर कहीं सुमंत जी आकर के खड़े हो जाते तो जो केवट और भगवान राम का संवाद हुआ हो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। भगवान राम समझ गए अयोध्या राज्य का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाएगा तो उस समय सारे वातावरण में अयोध्या राज्य का प्रभाव छा जाएगा, और मुझे तो नए राज्य की सीमा का निर्धारण करना है, और नए राज्य की सीमा का यदि निर्धारण करना है तो ऐसी स्थिति में कब भगवान श्री राघवेंद्र ने निर्णय कर लिया कि ना अयोध्या का राज्य का जो प्रधानमंत्री है लौट जाए, और अब नए सिरे से नई प्रजा का निर्माण हो रहा। सुमंत जी भगवान राम वस्तुतः केवट को उन्मुक्त भाव से प्रजा और राजा के बीच में जहां रंच मात्र दूरी नहीं, जहां रंच मात्र व्यवधान नहीं, जानबूझ करके प्रभु ने सुमंत को लौटा दिया। और उसके पश्चात भगवान राम ने केवट से जब वार्तालाप किया तो याद रखिए भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण के कान में बाद में उन्होंने कहा कि राम राज्य के नागरिक में जितने लक्षण होने चाहिए वो केवट में क्यों? जिसमें भय न रह जाए, जिसमें लोभ न रह जाए, जिसमें दैन्य दुख और दरिद्रता न रह जाए। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण केवट की वार्तालाप से क्या पता चला? पहले तो लक्ष्मण जी यही कहते रहे कि हमारा बड़ा ढीठ है, बड़ी दिखाई से बड़ी आप गंगा के किनारे खड़े थे वो बैठा रह गया। केवट का विचित्र ही प्रभु से व्यवहार हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र जिस समय गए वो स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, वो अपने नाव पर बैठा हुआ है, प्रभु किनारे पर खड़े। वो स्वामी जी बड़े आश्चर्य से कवितालु रामायण में लिखते हैं, नाम अजामी लिखते खलकों की अपार नदी भव बूढ़त कार्य जो सुमेरे गिर में सिलाखन हो तो अजापुर बारिद बाण तुलसी जिनके पद पंकज थे प्रगति तटिनी जो हरे अघ कार्य। लेकिन अगला वाक्य बड़ा सुंदर, बोले ते प्रभु वो ईश्वर जिसमें इतने बड़े बड़े चमत्कार है, ते प्रभु। और यह नदी बोले गंगा जी की धारा, वो प्रभु जिन्होंने ब्रह्मांड को 3 पग में नाप लिया। 3 पग में नापने वाले प्रभु, और 3 पग में नापने वाले प्रभु इस समय गंगा के किनारे खड़े हैं, और खड़े शब्द को सभी का प्रयोग है, ते प्रभु या सरिता परिवेक और मानत नाव एक एक आश्चर्य। बोले तो प्रभु जो ब्रह्मांड को नापने वाला, और वो इस नदी को कहा ब्रह्मांड और कहा ये नदी, दूसरा आश्चर्य। और तीसरा आश्चर्य मांगत देने वाला, ईश्वर देने वाला तो दिखाई देता था, पर ईश्वर मांगने वाला, ईश्वर मांगने वाला ये तो कभी नहीं दिखाई देता, पर यहाँ तो ईश्वर मांगने वाला दिखाई देता। इसी दृश्य को देख करके तो इंद्र को भ्रम हो गया। जब लंका में युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंद्र ने, देवताओं ने इंद्र को सुझाव दिया
कि आप अपना रथ भेज दीजिए श्री राम को, उस पर बैठ करके रावण से लड़े। तो इंद्र ने कहा भेज तो दूं, पर पहले वो कहलावे तो कि रथ की आवश्यकता है तो मैं रथ भेजूं। देवताओं ने कहा क्या आपको विश्वास है कि वो रथ के लिए आपके पास संदेश भेजेंगे? तो इंद्र ने ये तर्क किया कि अगर नदी पार करने के लिए केवट से नाव मांग सकते थे तो लड़ने के लिए मुझसे रथ क्यों नहीं मांग सकते? पर बड़ी विचित्र बात, केवट से उन्होंने नाव मांगा है, फिर रथ नहीं मांगा। और तो जब रथ नहीं मंगाया और राक्षस भूषी तरह हारने लगे तो अंत में इंद्र ने सोचा जीत जाएंगे बिना रथ के भी, तो चलो कम से कम अपना रथ भेज तो दो, जिससे ये बात तो जुड़ी रह जाए कि नहीं रथ युद्ध में मेरा रथ भी काम आया। आश्चर्य ते प्रभु या संहिता परिवेश मानवत नाव मांग रहे हैं और वो भी कहते बोले करार और ठाड़े, यहाँ जो आसन है, सिंहासन है, बरासन है, कोई आसन केवट ने भगवान राम के लिए नहीं बनाया, यहाँ तो भगवान राम खड़े। क्या सुंदर केवट की भावना है, क्या कल्पना है, दृश्य उनका लग रहा। बातें देखे तो 100 अटपटी लगे, प्रभु का खड़े होना और केवट का बैठे रहना, प्रभु के लिए आसन का निर्माण न करना, और उसके बाद जब प्रभु ये कह देते हैं कि नाव ले आओ और तब कह देना मैं नाव नहीं ले आऊंगा, और उससे भी आगे बढ़ करके फिर ये कहना कि मैं आपका नाम अच्छी तरह जानता हूं। सारी बातें जितनी है वो सब एक से बढ़ करके विचित्र है। उधर प्रभु का कार्य जितना विचित्र है, केवट का कार्य उससे कम विचित्र नहीं। लेकिन भगवान श्री राम ने जब केवट की व्याख्या किया तो लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण, जैसी मैं व्यक्ति की चरित्र की कल्पना करता हूं केवट में, क्या पूरे संसार में अधिकांश लोग या तो डर के मारे कोई कार्य करते हैं या लोग के मारे, पर केवट जिसमें न भय है न तो लोग। मैं मुस्कुरा कर ब्रह्म ने कहा लक्ष्मण, संसार में तुम्हारे सामने सबको मैंने डरते देखा, पर तुम्हारा भी डर जिसको नहीं लगा वो एक केवट ही निकलो। मृत्यु का डर नहीं है, ऐसा निर्भय कि जिसको मृत्यु का भय नहीं। और जितना जो लोग ये कहता जा रहा है कि पर कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चौ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भय और लोभ से मुक्त। और कैसा सुंदर अनुशासन का पालन करने वाला कि जो जिसके मन में है, जैसा किसी ने केवट से पूछा कि तुमने प्रभु को जल्दी से नाव पर बैठा के पार क्यों नहीं कर दिया, तो केवट ने कहा मैं तो प्रभु के अनुशासन का पालन कर रहा है। क्या अनुशासन? बड़े में अन्यत्र बड़ों का सत्कार होता है, छोटों का नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि प्रभु पार होने के लिए आए हुए तो हैं, लेकिन पहले से जो यात्री खड़े हैं, पहले उनको तो मैं पार कर लूं तब प्रभु को पार उतारूं। अन्य राजा होगा तो रुष्ट हो जाएगा कि मुझे छोड़ करके साधारण व्यक्तियों को पहले पार उतार रहे हो। लेकिन मैं जानता था कि प्रभु का अनुशासन यही है, प्रभु से मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर उन्हें मैं बाद में पार उतारूंगा तो प्रसन्न होंगे कि जो पहले आए वो पहले पार उतरे और जो बाद में आया वो बाद में, प्रभु बाद में आए मैंने बाद में पार उतारा और जो पहले आए हुए थे उनको पहले पार उतारा। पहले तो कोई यात्री वहां खड़ा नहीं था। केवट ने कहा आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, जो यात्री खड़े थे उन्हें मैं देख रहा था। यात्री कौन? बोले जितने मेरे पुरखे थे सबके सब बेचारे संसार सागर को पार करने के लिए वहीं खड़े, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि जरा पुरखों को पहले उतार ले पार, तब ने इनको पार उतारा। और तुलसीदास जी ने उसकी रक्षा भी किया। बोले पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, बोले भगवान को पार कर दिया, बोले किया, लेकिन बाद में पहले किसको किया? बोले पितर पार कर प्रभु भी पुण्य मुदित गए नहीं पार, पहले पितरों को पार किया और बाद में प्रभु को पार किया। और इतने के पश्चात बड़ी ऊंची बात आती है, रामलाल जी की सर्वोच्च बात क्या है? बोले नहीं, दरिद्र को दुखी न जीना। राम राज्य में न कोई दीन था, न दुखी था, न तो दरिद्र था। और सचमुच ये लक्षण अगर सबसे पहले किसी के सामने आया, न दीन है, न दरिद्र है, न दुखी है, तो कौन है? केवट है। जब पार उतारने के पश्चात भगवान राम चिंता करने लगे, अरे मैंने उतराई नहीं दी, जनकनंदिनी ने मुझे पार करके दे दिया, उतार करके प्रभु को दिया। और प्रभु जिस समय केवट को उतार देने लगे, केवट ने जो वाक्य कहा वही राम राज्य का लक्षण है। केवट ने कहा प्रभु
कि जिस समय प्रिय जानने हारी मन उदरी मन मुदित उतारी कहो कृपालु देव उतराई केवट चरण गयो अकुलाई। केवट के मुंह से वाक्य निकला, नाथ आज मैं कहा न पावा। क्या मिला तुम? भगवान ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात, मैंने दिया नहीं और तुम कह रहे हो कि मैंने क्या नहीं पा लिया। तो तुम्हारा यही तो विलक्षण का कि संसार में देने और पाने वाले दोनों जो है कांटे में रहते। क्या बोले? देने वाले तो धन देते हैं, वस्तु देते हैं, और देने के बदले में लेते क्या है? अहंकार, मैं बड़ा भारी दानी हूं, मैं तो देने वाला हूं। तो दिया दान, और दान दे करके बदले में दान है सद्गुण, और बदले में ले लिया अहंकार। तो सद्गुण के बदले में दुर्गुण ले लिया तो देने वाला भी घाटे में रहा, और लेने वाला क्या? लेने के पश्चात भी जिसकी दरिद्रता नहीं हुई, दरिद्रता बढ़ती गई मन की, तो लेकर के भी घाटे में रहा। तो महाराज यहाँ तो बहुत बढ़िया बात हो गई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। आज मेरा दुख दोष दरिद्रता सब जल करके नष्ट हो गए, और इसलिए मैं नहीं हुआ। केवल का तात्पर्य क्या? मैंने प्रभु लोगों को दे दे तो देखा, पर कैसा बढ़िया आपने दिया। क्या बोले? देने के बदले में मैं समझता था कि मैं संसार का सबसे वीक हूं। आप मुझे मान लीजिए दे भी देते, आप दुनिया के किनारे आकर के खड़े हुए, तो कल्पना ये थी कि आप खड़े होकर के ये कहेंगे कि केवल चाहे जो मांग ले। आप उससे कहते तो मुझे लगता कि आप कितने बड़े हैं, और मैं दरिद्र हूं जिसको आप कह रहे चाहे जो मांग ले। तो महाराज ऐसा आप कह सकते थे, लेकिन आपने तो बड़ा अनोखा कार्य किया। आप गंगा के किनारे आकर के जब खड़े हुए, तो ये कहने के स्थान पर कि केवल चाहे जो मांग ले, जब आपने कहा कि केवट पार होने के लिए मुझे नाव चाहिए और तुम नाव ला दो, तो मैं दरिद्र हो गया कि अरे मैं समझता था मैं दरिद्र हूं, पर सारे संसार को देने वाला जब मेरी सहायता मांग रहा है तो मुझसे बढ़ करके महाराज कभी नहीं। महाराज मेरे मन के में जो दीनता भरी हुई थी, आज आपने इससे मुक्त कर दिया। मैं आज समझने लगा ये मेरा भी कितना महत्व है कि आप साक्षात मेरी सहायता से पार होने के लिए प्रस्तुत हैं। आप मेरी इस नौका के बिना पार नहीं जाएंगे। आपने प्रभु इस तरह से नाव मांग करके मुझे इतना दे दिया, मांग करके दिया। ये देना आपका अनोखा था, और आपके द्वारा आज मेरे अंतःकरण में जो हीनता थी, दीनता थी, दुख था, दरिद्रता थी, वो सबके सब मिट गए। और सचमुच जब केवल का संवाद समाप्त हुआ, भगवान राम को लगा कि वस्तुतः राम राज्य का श्री गणेश अब हो गया, अयोध्या राज्य की सीमा समाप्त हो गई। अंतःकरण में जब व्यक्ति के परिवर्तन हो, दीनता, दरिद्रता और दुख मिटे, तो राम राज्य। तो ये जो केवट प्रसंग है, ये वस्तुतः सामाजिक संदर्भ में राम राज्य के दर्शन की पहली पृष्ठभूमि है, जहां से राम राज्य का प्रारंभ होता है। भक्ति की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी ये बड़े अद्भुत तत्व इसमें भरे हुए हैं। पर इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ आपके सामने करेंगे। इसके विभिन्न पक्षों की मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने जानता कि आप लोगों के लिए साथ समय अनुकूल है कि नहीं, पर आप प्रारंभ से आवे। और उमाशंकर जी जो प्रसंग उन्होंने दिया है, वो प्रसंग बहुत सुंदर और बड़ा गंभीर है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से प्रारंभ में ही आ जाए, समय से आ जाए और उनकी बातें सुने। केवल नाम ही नहीं सुनना चाहिए, तो कभी कभी नाम का व्यामोह मन में भर जाता है। लोग कथा नहीं सुनने आते हैं, रामकिंकर को सुनने आते हैं, तो इनमें दोनों में तो बड़ा अंतर है भाई। कथा सुनने का आपका अभिप्राय यदि है तो आप कृपया समय से आकर के पहले उनके द्वारा गीत का प्रसंग जो चलना उसे सुने, और बाद में ये केवट का जो प्रसंग आपके सामने दिया गया है उसे सुनेंगे। बस आज इस प्रसंग को ही समाप्त करते होंगे।